Hello everyone. So my name is Lakshmi Gaur. You can find me on Instagram by Zaisha Gaur. तो बहुत ही अटपटी चटपटी बातें करने की आदत है मेरी। तो मैं हमेशा जैसे अब है ना कि मेरे पास ये अथॉरिटी भी मिली हुई है कि मैं कुछ बोलूँगी तो आप लोग सुन लेंगे। तो अब इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं कि अब इतने लोगों में अगर मेरी बात किसी भी एक इंसान तक पहुंच गई तो शायद मेरा यहाँ बैठना आज सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। बाय द वे मैम आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तो व्हाट्स योर फेवरेट कलर? ब्लैक? मुझे तो नहीं पसंद है। मुझे तो ब्लू पसंद है। तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? गलत तो नहीं है कुछ? ठीक है। तो मतलब आप लोग ये मानते हैं कि अलग होना गलत नहीं है ना? अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो तो जून इज़ अ मंथ ऑफ प्राइड। किसी को कोई आइडिया है प्राइड क्या होता है ना? तो ये LGBTQ कम्युनिटी को डेडिकेटेड होता है। मैं स्ट्रेट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना? बट एक डेडिकेशन है उनके लिए, क्योंकि मैंने देखा है सोसाइटी में कि किस तरीके से लोग उन्हें ट्रीट करते हैं। जैसे अभी मेट्रो की बात इन्होंने की, तो एक बहुत छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से अपनी पोएट्री स्टार्ट करूँगी। कि मैं मेट्रो में बैठी हुई थी एंड देयर वाज अ गे कपल। वो अपने आराम से बैठे हुए थे, दे वर हैविंग देयर कन्वर्सेशन एंड एवरीवन, एंड सडनली एक प्रेग्नेंट वुमेन आती है एंड एज अ स्वीट जेस्चर उन्होंने वो सीट उसको ऑफर कर दी कि मैम प्लीज़ आप आकर के बैठ जाइए। बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि अगर मैं बैठी तो शायद मेरा बच्चा भी ऐसा हो जाएगा। कि कैसी सोच है लोगों की। तो सोचिए उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा, है ना? तो उसी पे मैंने लिखा था कि कैसा उन लोगों को महसूस होता है, क्या चीज़ें वो झेल रहे हैं। तो अंधेरों से लड़ती एक सिसकी हूँ मैं, अपनों में ही बेगानी एक हिचकी हूँ मैं। तुम जिसे अजीब कहकर मुस्कुरा देते हो, उसी रूह में सुलगती हुई चिता हूँ मैं वही हूँ जो तुम्हारे जैसे ही जीता है, मैं वही हूँ जो तुम्हारे जैसे ही जीता है। बस मेरी मोहब्बत का रंग थोड़ा जुदा है। पर क्यों तुम्हारी नज़रें मुझे गुनाहगार कहती हैं? क्या दिल का अलग होना खुदा से दगा है? भीड़ में रहकर भी वो अक्सर तन्हा रह जाते हैं, अपने ही घर में मेहमानों सा दर्द छुपाते हैं। दिल के जज्बात आँखों की नमी में सिमट जाते हैं, जब अपने ही लोग उन्हें अलग कहकर ठुकराते हैं। अब उनका डर देखिए भाई, इतनी सारी चीज़ें हैं तो वो डर भी तो अपना दिखाएंगे ना। तो कैसे दिखाते हैं कि पलकों को झुकाए महफिल से गुजर जाता हूँ, मैं खुद को छुपाने के हुनर से संवर जाता हूँ। जिसे तुम शर्म कहते हो वो खौफ है मेरा, मैं अपनों की ही नफरत से डर जाता हूँ। क्यों बंद दरवाज़ों के पीछे ही वो खुलकर सांस लेते हैं? क्या अपनों की ही महफिल में वो नज़रें झुकाए रहते हैं? वो शर्माते हैं, घबराते हैं और कभी कभी वो अपनी परछाई से भी डर जाते हैं। नॉर्मल होना क्या है मुझे आज तक नहीं समझ आया। उसे उसकी ही नज़रों में इतना गिराया जाता है। एक झूठा मुखौटा पहनकर वो रोज़ हंसता है, उसे तो आईने ने भी कई बार डराया है। कितने ख्वाब कितनी ख्वाहिशें दफन की हैं उन्होंने अपनों की खुशी के लिए अपनी रूह को कफन किया है। कितने ख्वाब कितनी हसरतें उन्होंने खुद की दफनाई हैं, बस समाज की झूठी मर्यादा की कीमत चुकाई है। अपनों की खुशी के लिए अपनी पहचान को खोया है। हंसते हुए चेहरे के पीछे उनका हर एक कतरा रोया है। प्यार तो प्यार है, उसे किस तराजू में तोलते हो? तुम जुबान से नफरत और खामोशी को दर्द बोलते हो। एक अजीब सी झिझक, एक अनकहा सा पहरा है उनके हर एक जख्म पे, ज़माने की बेरुखी से गहरा है। अब उनके हक की बात करते हैं हम कि भाई अब इतना डर है, इतनी सारी चीज़ें, तो उन्हें हक भी तो मिलना चाहिए ना। पर कब तक ये बंदिशें, कब तक ये दीवारें, कब तक ये समाज उन्हें बेनूर पुकारे? हम भी तो इंसान हैं, मतलब उनकी तरफ से मैं कह रही हूँ कि हम भी तो इंसान हैं, कोई तमाशा तो नहीं। फिर क्यों हमारी सांसों पे भी पहरे हैं तुम्हारे?
ये जो सतरंगी रंग आज आसमान पे लहराया है, ये जो सतरंगी रंग आज आसमान पे लहराया है, इसके पीछे ना जाने कितने आंसू और बलिदान का नाता है। हक की लड़ाई में उन्होंने बहुत कुछ खोया है, हक की लड़ाई में उन्होंने बहुत कुछ खोया है, तब जाकर आज बदलाव का एक छोटा सा बीज बोया है, आज जाकर बदलाव का एक छोटा सा बीज बोया है। तो सुनो, हम कोई अलग जहान नहीं हैं, हमारा भी दिल धड़कता है, हम कोई बेजान थोड़ी हैं। सुनो, हम कोई अलग जहान नहीं है, हमारा भी दिल धड़कता है, हम कोई बेजान नहीं है। जैसी ज़िंदगी तुम जीते हो वैसी उम्मीद हमारी है, ये खुला आसमान, ये खुली हवाएं, जितनी तुम्हारी उतनी हमारी, उतनी हमारी। तो एक और मुद्दा आज मैं लेकर के आई हूँ कि देखिए, सबके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, सबके अपने दर्द होते हैं और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है उसको झेलने की।